उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी को डिक्लेयर कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जहां बसपा ने उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के समर्थन में चुनाव नहीं लड़ रही है, तो सीधा सीधा मुकाबला मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच होने जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन है, भारतीय जनता पार्टी ने किस पर दांव लगाया है और मिल्कीपुर विधानसभा सीट का क्या एक समीकरण है, ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मैं राशिद अली हूं और रोजाना की तरह आपके लिए फिर से एक अपडेट लेकर के आया हूं। मेरा आपसे आग्रह है, विनती है, अनुरोध है कि आपने अभी तक अगर खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद वीडियो अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारी ये अपडेट आपको कैसी लगी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी ने एक नया प्रयोग करते हुए मिल्कीपुर से अपने विधायक और पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद को लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया था। दलित समाज से आने वाले अवधेश प्रसाद ने लोकसभा चुनाव में इस तरह चुनाव लड़ा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माने जा रही फैजाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत लिया। अवधेश प्रसाद की जीत इसलिए भी मायने रखती थी कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि वो फैजाबाद सीट पर क्लीन स्वीप कर देगी, लेकिन अवधेश प्रसाद की जीत ने पूरे देश भर में चर्चा कर दी थी कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट से कैसे चुनाव जीत गया। अवधेश प्रसाद की जीत इतनी महत्वपूर्ण थी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने लोकसभा में उन्हें सबसे अगली सफ में अपने साथ बैठाना शुरू कर दिया था। लोकसभा का सांसद चुने जाने के बाद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया था। तब से कयास लगाए जा रहे थे कि मिल्कीपुर का अगला विधायक कौन होगा। हालांकि चुनाव आयोग ने जब इलेक्शन कराने की घोषणा नहीं की तो तब लग गया था कि अब चुनाव इसमें बाद में होगा, लेकिन तब तक समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को कंटिन्यू रखा और आज भी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अजीत प्रसाद सक्रिय हैं। अब यह माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के सामने किसको चुनाव लड़ाएगी। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा तेजी से नाम था बाबा गोरखनाथ का, क्योंकि बाबा गोरखनाथ साल 2017 के चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को हरा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसे प्रत्याशी बनाया है उससे पहले मैं आपको मिल्कीपुर विधानसभा सीट का इतिहास जरूर बताना चाहूंगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट 1967 में वजूद आई थी और यह सामान्य सीट थी। फैजाबाद की सोहावल विधानसभा सीट सुरक्षित सीट थी, लेकिन साल 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट सुरक्षित कर दी गई थी। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को सोहावल की जगह मिल्कीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया। पासी समुदाय से आने वाले अवधेश प्रसाद ने साल 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और अखिलेश यादव सरकार में समाज कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री के तौर पर अवधेश प्रसाद ने काम किया। साल 2017 का जब विधानसभा चुनाव आया तो समाजवादी पार्टी ने तो अवधेश प्रसाद पर ही दांव लगाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने बाबा गोरखनाथ को प्रत्याशी बनाया। जब चुनावी नतीजे आए तो बाबा गोरखनाथ अवधेश प्रसाद को चुनावी मैदान में चित कर चुके थे। साल 2022 आते आते अवधेश प्रसाद ने फिर से मिल्कीपुर में अपनी पकड़ बनाई और साल 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने फिर से बाबा गोरखनाथ को चुनावी मैदान में हरा दिया। यानी अवधेश प्रसाद फिर से मिल्कीपुर सुरक्षित विधानसभा सीट पर विधायक बन चुके थे। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीतकर सांसद बन गए और उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया।
अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी घोषित कर दिया था। आज भी अवधेश प्रसाद के बेटे ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी हैं। तब से अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के सामने किसको अपना प्रत्याशी बनाएगी। इनमें सर्वाधिक चर्चाओं में नाम था बाबा गोरखनाथ का, क्योंकि बाबा गोरखनाथ 2 बार अवधेश प्रसाद के सामने चुनाव लड़ चुके थे, 1 बार जीत चुके थे तथा 1 बार हार चुके थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा प्रत्याशी चाहते थे जो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हराकर यह साबित कर सके कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत महज इत्तेफाक थी। बाबा गोरखनाथ सर्वाधिक चर्चा में जरूर थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा पर दांव लगाया। जिला कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्य चंद्रभान पासवान पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया। पेशे से वकील चंद्रभान पासवान 2 बार जिला पंचायत के सदस्य रह चुके हैं। उनकी पत्नी कंचन भी वर्तमान में जिला पंचायत की सदस्य है तथा उनके पिता भी गांव के प्रधान हैं। बताया जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 72 बूथों की जिम्मेदारी दी थी, जिनमें से 67-65 बूथों पर चंद्रभान पासवान ने भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला दी थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभान पासवान पर दांव लगाया, जो कि युवा हैं। अब देखना यह होगा कि 8 फरवरी को जब मतगणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान जीतेंगे या अवधेश प्रसाद अपने बेटे अजीत प्रसाद को जीत दिलाएंगे। जहां तक बात करें मिल्कीपुर विधानसभा सीट के समीकरण की, वोटों के समीकरण की, जातीय समीकरण की, तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 3.5 लाख वोट हैं, जिनमें से अकेले 55,000 वोट पासियों की हैं। अजीत प्रसाद भी पासी हैं और भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान भी पासी हैं। यानी इस बार क्या पासी बिरादरी में दोनों प्रत्याशियों के बीच बंटवारा होगा। इसके साथ ही 55,000 यादव इस विधानसभा सीट पर हैं, ब्राह्मण भी इस सीट पर 60,000 हैं और मुस्लिम वोटर भी इस सीट पर निर्णायक भूमिका में है। तो 8 फरवरी को जब मतगणना होगी तो भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान जीतेंगे या अजीत प्रसाद जीतेंगे। यह भी एक इत्तेफाक है कि दोनों पासी बिरादरी से हैं और यह भी एक इत्तेफाक है कि दोनों युवा हैं।